डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरसिम्हा राव तोगटा और मेरा ये चैनल का नाम है तोगटा मैथ्स हिंदी, तोगटा मैथ्स इंग्लिश, तोगटा मैथ्स इंग्लिश, तोगटा मैथ्स हिंदी। मेरा दो चैनल है। अभी आप देख रहे हैं तोगटा मैथ्स हिंदी चैनल, लेकिन तोगटा मैथ्स इंग्लिश में भी मेरा यही कंटेंट रहेगा। और मैंने ये चैनल में एनसीईआरटी 11 क्लास, 12 क्लास, क्लास 11, क्लास 12 का मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा स्टैंडर्ड यही है कि एनसीईआरटी बुक का स्टैंडर्ड है। हर एक चैप्टर एनसीईआरटी से ही ले लूँगा। एनसीईआरटी का पूरा मैं हर एक हर एक जो एक्सरसाइज है सॉल्व करूँगा। उससे पहले कॉन्सेप्ट से वो समझा दूँगा, एक्सरसाइज भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करना है, आप लोग जो है ना एक्सरसाइज से पहले वाला जो भी एग्जाम्पल्स रहेगा वो सॉल्यूशन उधर ही रहता है उसका, लेकिन वो सॉल्यूशन देखने के बिना आप वो करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है, तो वो कभी करना है। मेरा एक्सरसाइज, मेरा कॉन्सेप्ट पूरा मैं वीडियो समझाता हूँ, वो देखने के बाद वो एक्सरसाइज, वो एग्जाम्पल आप चालू करना। इससे क्या होगा, आपका पूरा बेसिक्स अच्छा रहेगा। आप बाद में अगर आईआईटी जेईई में एग्ज़ाम लिखने के लिए भी जाते हो तो मेंस तक तो एनसीईआरटी का वेटेज जो है ना 75% टू 80% रहेगा। तो अगर ये चैनल्स एनसीईआरटी का सिलेबस अगर अच्छा देख लिया तो आईआईटी जेईई के लिए भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और स्ट्रैटेजी मेरा क्या है मैं बताता हूँ। तो मेरे चैनल में मैंने ऑलरेडी बेसिक वीडियो 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में बेसिक वीडियोस बोल के दिया हूँ, बेसिक बोल के। तो ऐसा ही देखिए, आपने पहले नंबर सिस्टम देखिए, अलजेब्रा देखिए, लॉगरिथम देखिए, ज्योमेट्री देखिए, मेंसुरेशन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ग्राफ देखिए। ये अगर देख लेते हैं तो 11 या 12 के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको कहीं कहीं समझ में नहीं आएगा। और अगर आप 12 में है फिर भी आप 11 का मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूँ, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने 12 का है, 11 का है तो ये देखिए, अगर 12 का है तो मेरा क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन अभी मैं करने वाला हूँ। और ऐसा है कि एनसीईआरटी में एक एक चैप्टर में अगर रिलेशन फंक्शन पहले चैप्टर है, 3-4 एक्सरसाइज रहेगा। 3-4 एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 बोल के दे देगा वो एक्सरसाइज। तो मैं कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही ले लूँगा। 1.1 मतलब 1.1 एक्सरसाइज के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझा दूंगा और 1.1 एक्सरसाइज भी करूँगा। ये कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज पूरा मिलके अगर एक वीडियो में आ जाता है तो 1.1 रहेगा खाली। अगर 2 वीडियो बनता है तो 1.1 ये, 1.1 भी रहेगा। अगर 3 वीडियो बनता है तो 1.1 ये, 1.1 भी, 1.1 सी रहेगा। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज के पहले कॉन्सेप्ट और वीडियो जो है ना 1.2 रहेगा, वो भी ए बी, नहीं तो खाली 1.2 रहेगा। अभी आते हैं लास्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5 के बाद अगर 6 आता है तो 6वां एक्सरसाइज को एनसीईआरटी में मिसलेनियस बोल के लिखते हैं, लेकिन मैं लिखता हूँ उसका 1.6। 1.6 एक्सरसाइज मतलब होता है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है। अगर कोई चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है, तीसरा वाला मिसलेनियस है तो 1.3 मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट भी मैंने ओपन कर दिया और मेरा चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सेम रिलेशन एंड फंक्शन 11 रहता है तो 11 का है। देखिए ऐसा, ये रिलेशन एंड फंक्शन 11 मतलब वो 11 क्लास का है। अगर रिलेशन एंड फंक्शन 12 है तो वो सेकेंड ईयर का है, मतलब 12वीं क्लास का। ठीक है ना, और मेरा पैरेलली चलेगा 11 का 12 का। सेट्स हो गया है, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, फिर रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ, फिर वापस जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, फिर यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा पैरेलली जाएंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी सिलेबस जो है ना ऑल इंडिया में भी एप्लीकेबल हो रहा। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ऐसा हर एक जगह धीरे धीरे अप्लाई होते जा रहा। सिलेबस तो वही है, लेकिन कुछ स्टेट्स में जो एनसीईआरटी में जो 12 में है वो 11 में ही आ जाएगा, डिफरेंशिएशन वगैरह। इसीलिए मैंने 11-12 पैरेलली चलते जा रहा हूँ। ठीक है, ये सब आपका फ़ायदे के लिए मैं दे रहा हूँ। मेरा चैनल कम्प्लीटली फ्री रहेगा। हर एक एनसीईआरटी का मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, एक्सरसाइज भी करवा दूंगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 1 साल के अंदर ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा सिलेबस। नेक्स्ट ईयर हम फिर आईआईटी जेईई मेंस का भी हम वीडियोस बना देंगे। इससे क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।
अभी हम क्लास 12 का पहले चैप्टर जो है एनसीईआरटी में रिलेशन एंड फंक्शंस चालू करेंगे। ये वीडियो में 1.1 लिख दूंगा। 1.1 वो ये भी हो सकता है, कैसा बड़ा है छोटा है उसके हिसाब से हम रिलेशन एंड फंक्शंस इस क्लास में हम डिस्कस करने वाला है। कॉन्सेप्ट्स अगर ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे, 1.1 का एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो है ना, 12 में जाने के पहले, ये जो 12 क्लास का है रिलेशन फंक्शंस, हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं क्लास 11 में क्या हम स्टडी किया, वो इससे रिलेटेड वाला। देखिए क्लास 11 में हम क्या की स्टडी किया, रिलेशन एंड फंक्शंस भी स्टडी किया वहाँ। रिलेशन एंड फंक्शंस कहाँ, ये 11 में। लेकिन उससे पहले वहाँ सेट्स भी डिस्कस किया, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है। देखिए 11 क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन इससे इंटरलिंक्ड है, और सेट्स भी रिलेशन एंड फंक्शन का इंटरलिंक्ड है। थोड़ा एक रिकैप कर लेते हैं, जस्ट 5 मिनट का, वो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन 11 का। उसके बाद सीधा हम रिलेशन एंड फंक्शन 12 में कैसा है वो जाएंगे, ठीक है ना। तो 11 में पहले हमको सेट्स आया फर्स्ट चैप्टर में। सेट क्या बोला था हमने, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स कोई गारंटी नहीं, ऑब्जेक्ट्स होगा, आदमी होगा, ह्यूमन बीइंग्स होगा, कोई वस्तु होगा, कुछ भी हो सकता है। कलेक्शन ऑफ रिवर्स होगा, कुछ भी, तो इसको बोलते हैं हम सेट। और थोड़ा अंदर गया तो सेट में, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं, कैपिटल लेटर। और एलिमेंट जो है ना वो स्मॉल लेटर से करते हैं, ABCD नॉर्मली। लेकिन ये तो कंपलसरी आप कैपिटल लेटर से करना। अंदर का जो है ना, कभी कभी इंग्लिश अल्फाबेट्स ABCD ऐसा कुछ देता है, तो एक बार कैपिटल लेटर्स में भी देता है। उस टाइम में आपने ये कैपिटल लेटर्स में यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज आप जो है ना, एलिमेंट्स स्मॉल लेटर होगा, ये कैपिटल लेटर होगा। और हमने ये भी देख लिया था कि एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट है, सेट इज ए सबसेट ऑफ अनदर सेट है, ये भी देखा था हमने। ये सबसेट है B का, और ये एलिमेंट बिलोंग्स टू है। तो सेट बिलोंग्स टू नहीं होता है, ये एलिमेंट सबसेट नहीं होता है, क्योंकि उसमें ही लिखा है ये सबसेट मतलब सेट है। ये एक सेट है, B एक सेट है, लेकिन ये B का सबसेट है। लेकिन एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट ये स्मॉल लेटर में लिखा है, तो एलिमेंट बिलोंग्स टू ये। अगर ये एक अंदर है, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट है, तो ये बिलोंग्स टू ये बोलते हैं, ठीक है ना। ये फंडा भी हमने सीख लिया था वहाँ। और क्या सीख लिया था, और सीख लिया था हमने, जो सेट में एलिमेंट्स है 2 बार लिखने का जरूरत नहीं। मतलब देखिए ये में 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, लेकिन हम कैसा लिखते हैं इसको, हम खाली 1 2 3 लिखते हैं, क्योंकि जो ये एलिमेंट है ना नॉर्मली रिपीट नहीं करते हैं। नॉर्मली रिपीट नहीं करते हैं, अगर लिख दिया तो भी गलत नहीं, लेकिन नहीं लिखना बोल के बोलते हैं हमने, यही सीखा था हमने, ठीक है। तो और दूसरा बात क्या है, सेट में अगर 1 2 है ना, ये है, लेकिन B जो है ना 2 1 है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये इज इक्वल टू B हो जाता है। सेट्स में मैं बात कर रहा हूँ, अभी 5 मिनट के अंदर चले जाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन 12 का। लेकिन ये आप जानना ये जरूरी है, नहीं तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप 12 में 11 में अच्छा पढ़ लिया तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ लिया तो भी अगर ये 5 मिनट का देख लिया तो वो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो सेट जो है ना, ये इज इक्वल टू B कभी होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर इक्वल रहता है, 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये इक्वल टू B होता है। ये हो गया कहानी सेट्स का। अभी आते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन 11 का, ठीक है ना। 11 में अभी हम 12 में पहले रिलेशन पढ़ते हैं, इसीलिए हमने 11 का रिलेशन पहले समझ के फिर 12 का रिलेशन जाते हैं। यही 11 में रिलेशन में क्या पढ़ लिया हमने, रिलेशन ऐसा पढ़ लिया, रिलेशन जो है ये सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना, ये इंटू ये, या ये क्रॉस ये, या ये क्रॉस बी, इसका सबसेट है रिलेशन, है ना। यही देखा था ना हमने, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ये क्रॉस ये ऑलरेडी 11 में ही देख चुका है हमने। ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर ये में अगर 2 एलिमेंट है,
तो फिर और दो एलिमेंट यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 to 1, 1 to 2, 2 to 1, 2 to 2 ये आएगा, और एम्प्टी भी आएगा, फुल भी आएगा। ये सब है ना, कितना होता है ये और ये में, अगर एन ऑफ ए में अगर दो एलिमेंट है तो एन ऑफ ये मतलब अभी क्या होता है, ये कॉमा ये में कितना होता है, ये होता है 2 पावर पी क्यू। एन ऑफ ए को पी भी बोलते हैं और क्यू, और दूसरा अगर बी में अगर दो है तो फिर इसको क्यू बोलते हैं, 2 पावर पी क्यू। दो रहेगा तो 2 पावर 4, क्योंकि 2/2 4 होगा ना, 4 2 पावर 4। 16 सबसेट बनते हैं ये। 16 सबसेट में एम्प्टी सेट होगा कंपलसरी एक, फिर बाद में फुल सेट होगा एक, है ना, फुल सेट होगा पूरा एलिमेंट्स। देखिए यहाँ एन ऑफ बी में शायद अगर 3 4 है तो आपको ऐसा आएगा, है ना, हाँ होगा। उसके बाद 1 to 2 होगा, 1 to 1 होगा, 1 to 3 होगा, 1 to 4 होगा, ऐसा पूरा मिलके 16 सेट होंगे ये। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये एक हो गया। दूसरा बात क्या है, कार्टेशियन किस लिए कार्टेशियन बोल के समझा हमने, अगर यहाँ 1 2 इज इक्वल टू 2 1, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, ये हमने पढ़ लिया था 11 में ही पढ़ लिया था रिलेशन में। ये 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो शब्द है ना, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, 10 खत्म करने के बाद 11 में आएंगे, 11 खत्म करने के बाद 12 में आएंगे, 12 खत्म करने के बाद बीएससी में जाएंगे, नहीं तो इंजीनियरिंग में जाएंगे। इसी को बोलते हैं एक ऑर्डर। अगर कोई बंदा आता है, एक बच्चा बिना 10th पास हुआ, वो सीधा इंजीनियरिंग में ज्वाइन करने के लिए पूछता है, तो उनको बोलेगा नहीं ये ऑर्डर नहीं है, आप जाइए 11 में पढ़ लीजिए, 12 में पढ़ लीजिए, उसके बाद आ जाइए या इंजीनियरिंग ज्वाइन करो, बीएससी ज्वाइन करो। इसी को बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है ना। ये ऑर्डर सेट्स में नहीं है, ये सेट्स में 1 2 इज इक्वल टू 2 1, ये इज इक्वल टू बी, लेकिन यहाँ 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, क्यों, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर किस लिए आया है, ये ऑर्डर्ड पेयर आया है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन क्या होता है, एक बार थोड़ा आपको जस्ट एक ग्राफ दे देता हूँ। देखिए ये कार्टेशियन है, ये एक्स वाई ग्राफ है, ये एक्स है, ये वाई है। अभी हमने नेगेटिव में नहीं ले रहा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, नहीं तो एक्स डैश वाई डैश भी ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको 2 पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है ना, 2 पॉइंट ऐसा देता हूँ, पॉइंट्स इसका यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए मैं ऐसा देता हूँ, 5 2 एक बार देता हूँ, बाद में 2 5 भी एक बार देता हूँ, ठीक है ना। और 5 2 के लिए मैंने बोल दिया ये, और 2 5 के लिए मैंने बोल दिया बी। ये पॉइंट्स ड्रा करने के लिए वहाँ हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ कैसा ड्रा करेंगे हमने, देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 0 ऑरिजिन, ठीक है ना। हाँ मेरे बेसिक वीडियो में ये सब कैसा लेना, क्या है, ग्राफ कैसे डालना, ये सब समझाया। प्लीज वॉच माई बेसिक वीडियोस, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ भी देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है ना। हाँ ये क्या है, अभी ये ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा प्लॉट करना, 2 पॉइंट्स दिया है, प्लॉट करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, 5 और 2 है, 5 और 2 में x में 5 है, y में 2 है, तो 5 x में हो गया है और y में 2 हो गया है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट हो गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट b क्या है, इसको मैंने ये लिखता हूं, b क्या है, 5 और 2 है, ठीक है। x में सर ये 5 और 2, ये b, हाँ यही है, ये है ये। b क्या है, 2 और 5 है, 2 और 5 मतलब ये x में 2 ले लेता हूं और यहाँ 5 ले लेता हूं, ठीक है ना। ओके इसको लिख दिया मैंने b। हाँ अभी मुझे बता दीजिए ये इज इक्वल टू बी होगा क्या वहां, क्योंकि देखिए x का पोजीशन का, a का पोजीशन कहाँ है, b का पोजीशन कहाँ है, दोनों अलग अलग है ना पोजीशन। ये किस लिए ऐसा अलग हो गया, क्योंकि ये कार्टेशियन है, कार्टेशियन में x आएगा y आएगा। अगर 3 डायमेंशन है x y z, तो x आएगा y आएगा z आएगा, 1 2 3 जैसा पॉइंट आएगा, एक एक पॉइंट बदलते जाएगा अगर आपने चेंज कर दिया तो कोऑर्डिनेट इसका।
इसमें इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो इसलिए कार्टेशियन कब से आना चालू कर दिया? कार्टेशियन जैसा सेट्स खत्म होता है, रिलेशन में जैसा घुसते हैं, रिलेशन से ही आपको कार्टेशियन आएगा। ठीक है, तो रिलेशन से अभी हमको ये कार्टेशियन का कॉन्सेप्ट आता है। रिलेशंस में आपको 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1, ये हमको समझ में आया है। ठीक है, यहाँ तक अभी हम 11 का पढ़ लिया। और 11 में एक छोटा सा रिलेशन कैसा हम दिखाते हैं, रिलेशन ऐसा दिखाते हैं, रिलेशन R इज इक्वल टू A to B। अगर A to B को रिलेशन है तो ऐसा दिखाते हैं। ठीक है ना, और अगर दो है एलिमेंट्स तो रिलेशन में है तो ये भी दिखा सकते हैं। अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई बोल के रिलेशन ये भी दिखाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर से, मतलब 11 क्लास से ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन नोटेशन आर ए टू बी रिलेशन, यहाँ रिलेशन है, ये रिलेशन कॉलन लिखेंगे। ये देखिए, ये बड़ा लिखता हूँ, देखिए ये वाला कॉलन होगा, ये वाला सेमी कॉलन होगा, मतलब नीचे कामा, ऊपर फुल स्टॉप, नीचे कामा, सेमी कॉलन। ये वाला कॉलन दोनों फुल स्टॉप, ये दोनों फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप। ओके, और ये एप्सिलॉन है, ये हमको मालूम है, ये एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन इसको पुकारना बिलोंग्स टू, ये कामा बी बिलोंग्स टू आर, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन में ही आता है, ये कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो अभी मैं पूरा रब कर दूंगा, खाली ये छोड़ के। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट 11 से हम लेना है वो ले लिया अभी हम। ठीक है, अभी सीधा हम 12 का जो कॉन्सेप्ट है वो चालू करेंगे। मैंने बताया था 5 मिनट में मैं वो 11 का मैं कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा और 12 में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, चलो अभी देखिए, यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी 11 क्लास में देखा। रिलेशन ए टू बी, ये कामा बी बिलोंग्स टू आर, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब ये जो है ना, ये रिलेशन है, रियल नंबर नहीं, ये रिलेशन है। और ये और दो के बीच में रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है वो डिफाइन करेगा वहां। ठीक है ना, हाँ, अभी हम 12 में और एक सिंबल सीखेंगे इसी का। देखिए, ये और बी, ये इज हैविंग रिलेशन विथ बी। यहाँ ए टू बी रिलेशन है ना, ये बी बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसा ही है, लेकिन ये भी एक सिंबल आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये 12 क्लास में ही ये चालू हुआ है। ठीक है ना, हाँ, और 11 में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस वगैरह नहीं देखा है, और सेम कॉन्सेप्ट वहाँ जैसा है ऐसा ही है यहाँ भी। पूरा जो है ना, क्या बोलते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, जो रिलेशन है ये एक सबसेट होगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब अगर कोई ये सेट है, अगर ये क्रॉस ये करता है तो बहुत ज़्यादा आएगा उसका एलिमेंट्स, उसका सबसेट होता है रिलेशन। कोई भी रिलेशन निकालते हैं तो देखिए, ये कामा ये का अगर मैं 2 लेटर लिया तो 16 आएंगे, वो 16 भी मैंने नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ये क्रॉस ये, बोलते हैं ये क्रॉस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ये रिलेशन है, ये हमको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, अभी दूसरा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट्स है पूरा लिखने के टाइम में हमने क्या लिखता था, अगर देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, यहाँ ये में 1,2 है सेट। ठीक है ना, देखिए ये रिलेशन सेट से भी आता है ना, सेट से भी रिलेशन आता है, रिलेशन से फंक्शन आता है। फंक्शन अभी गया ना, फंक्शन जब जाते हैं तो और एक्सप्लेन करेंगे उसमें। रिलेशन से ही फंक्शन, सॉरी सेट से ही रिलेशन आता है। तो हर एक सेट जो है ना रिलेशन नहीं होता, सेट से रिलेशन निकाल के रिलेशन फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, ये जो है ना ये सेट है। अभी ये क्रॉस ये मतलब क्या होता है, 1,2 क्रॉस 1,2। ठीक है ना, हाँ, इसका अगर ये क्रॉस ये किया तो क्या आएगा, अब देखिए खाली ये क्रॉस ये किया तो आपको आएगा 1 to 1, ये एक है। ओके, और एक मिनट, देखिए यहाँ तो सब सेट्स होगा, लेकिन यहाँ रिलेशन का टाइम देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा लिखना 1,1, ओके, 1,2, 2,1, 2,2। ओके, ये क्या है, ये है, देखिए अभी n ऑफ ये क्या मालूम था हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये में कितना एलिमेंट्स है, 2 है, इसको हम p भी बोल सकते हैं।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, देखो प्रोडक्ट करने टाइम में ये बी लेंगे, लेकिन यहाँ तो अब यही है, तो हम अगर बी लिया तो वो भी 2 है और इसको क्यू बोलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए ये को भी बी मान लो। हाँ अभी देखिए, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कामा ए इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। पी क्यू मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, ये आ चुका है। देखिए 1 2 3 4, 1 कामा 1 अंडर जो पैरांथेसिस है ना, ये छोटा ब्रैकेट, ये मिलके एक एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4, तो 4 एलिमेंट्स है। ये कहाँ तक है, ये खाली ये एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट का कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। हाँ ये अभी पूरा सबसेट, ये क्या बोलते हैं इसको, रिलेशंस नहीं है। यदि आप रिलेशंस होते हो, सबसेट्स आते हो, सबसेट इज इक्वल टू रिलेशन है, ठीक है ना। तो पावर सेट में सबसेट्स लिखने के लिए जब पावर सेट में बोलते हैं, हमने वहाँ क्या सीखा था, हमने पावर सेट में पहले फाइल लेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा सेट लेंगे, उसके बाद ये ले लेंगे रिलेशन, ठीक है ना। 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसा अगर लेते हो तो ये पूरा ये सेट का आप लेना है। सेट का लिया तो बहुत बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा का कैसा जाएगा, पहले फाइल ले लेंगे, उसके बाद ये पूरा सेट ले लेंगे, सेट लेके बहुत बड़ा आएगा, 16 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ, मैं ऐसा लिखता हूं, देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 पावर पी क्यू। नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 पावर पी क्यू। कितना रिलेशन होता है, इतना रिलेशन होता है। ये हिसाब से यहाँ क्या है, 2 पावर 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। देखिए ये 2 सेट से ये जो है ना 16 आप पूरा रिलेशंस निकाल सकते हैं। 16 मतलब बहुत ज्यादा हो गया ना, आपको ये में खाली 2 दिया है, ये क्रॉस ए में 2 बाई 2 4 आता है, लेकिन जब रिलेशंस करने के लिए बोलते हो तो 2 पावर 4, तो 16 रिलेशंस आप निकाल सकते हैं। 16 रिलेशंस निकालने के टाइम में आपको उसमें 5 भी आएगा, लास्ट में आपको पूरा ये आएगा 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 2 कामा 1 कामा 2 कामा 2, ये भी आएगा, ठीक है ना। ये एक फुल सेट आएगा, ये एक एम्प्टी आएगा, बाकी का बीच में वाला है ना अलग अलग आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसको ए बी सी डी समझते हैं तो ये आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, उसके बाद ये बी आएगा, ये सी आएगा, ये डी आएगा, उसके बाद बी सी आएगा, बी डी आएगा, उसके बाद सी डी आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा 3 3, फिर ये बी सी आएगा, ये बी डी आएगा, ये हाँ ये बी सी, ये बी डी, ये सी डी भी आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बी सी डी भी आएगा, उसके बाद फाइनली ये आएगा। ऐसा पूरा 16 रिलेशंस आएंगे आपको, 16 सबसेट्स जो है वही रिलेशंस है, ठीक है ना। तो वो 16 में फुल सेट एक होता है, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है ना। हाँ ये 2 आप पहले ध्यान में रख लिए, ये 2 के बारे में कुछ और डिस्कशन करते हैं। ये रिलेशन में आपको एक एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी रिलेशन है, एम्प्टी सेट बोलते हैं फिलहाल, एम्प्टी सेट होगा। दूसरा है ना ये फुल रिलेशन, मतलब ये एम्प्टी सेट जो है ना वो रिलेशन ही है, आप हम ऐसा ले लेते हैं एम्प्टी रिलेशन। ये जो है ना ये वाला फुल रिलेशन, 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 1 2 कामा 2, ठीक है। हाँ ये फुल रिलेशन, ये 2, ये जो है ना इसको बोलते हैं पूरा एक राशि है, क्योंकि देखिए ये क्रॉस यही तो है, ये है ना, ये क्रॉस है, बीच में वाला अलग अलग है, एक एम्प्टी होगा, एक फुल होगा, बीच में अलग अलग होगा। हम दोनों एक्सट्रीम पकड़ लिया है अभी। हाँ इसको ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। ओके अभी देखिए, जैसा हमने सेट्स में एम्प्टी सेट बोला था, यहाँ एम्प्टी रिलेशन भी बोलेंगे, एक शब्द भी हम ले लेंगे, एम्प्टी रिलेशन। देखिए सेट में तो आपने 5 दिखाया है, अब रिलेशन में कैसा दिखाएंगे, आप ऐसा दिखाएंगे R इज इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ ये क्रॉस ये ऐसा दिखाएंगे इसको, एम्प्टी रिलेशन को। मतलब एम्प्टी रिलेशन मतलब सेट ही है ना, हर एक रिलेशन जो है ना वो सेट ही है, सेट से एक एलिमेंट ले आकर अपने सेट बना रहे हैं, वही तो रिलेशन है।
अब ये अलग अलग भी हो सकता है और रिलेशन भी हो सकता है, ये सब सबसेट से एक सबसेट बन जाता है, वही है। मतलब एम्प्टी रिलेशन में एक एलिमेंट से कोई एलिमेंट को रिलेशन नहीं रहता, मतलब एलिमेंट रिलेशन एम्प्टी है बस, और कुछ नहीं। मतलब 1 2 में एम्प्टी सेट में क्या है, खाली है। मतलब देखिए ये सेट में क्या है, एक से एक को रिलेशन है, एक से दो को रिलेशन है, दो से एक को रिलेशन है, दो से दो को रिलेशन है बोल के बोलेंगे ये सेट देख के। एम्प्टी सेट क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट हमने एम्प्टी सेट आइटम रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब इसमें तो कुछ रिलेशन वाले एलिमेंट्स है, इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन मीन्स no element is having with any element relation, no element is having no relation with any element, मतलब कोई एलिमेंट भी नहीं है, कोई रिलेशन भी नहीं है, उसी को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ये एम्प्टी रिलेशन है ना, ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ आते हैं, ये वाला, ये क्रॉस ये वाला, हाँ, ये क्रॉस ये को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्रॉस ये को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसका क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब वही है, एवरी एलिमेंट इज हैविंग रिलेशन विथ एवरी एलिमेंट, और ईच एलिमेंट इन दिस सेट इज हैविंग रिलेशन विथ एवरी एलिमेंट। मतलब इसमें से एक निकाल, देखिए यहाँ देखिए, दो एलिमेंट हमने ये दो में लिया है, ये में दो, एक दो है, देखो एक से भी है, एक दो से भी है, बस हो गया, एवरी एलिमेंट से रिलेशन हो गया। दो एक से भी है, दो से भी है, हो गया पूरा रिलेशन। मतलब ईच एलिमेंट इज हैविंग रिलेशन विथ एवरी एलिमेंट, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना। एम्प्टी रिलेशन में तो नो एलिमेंट इज हैविंग नो रिलेशन, वो बोल सकते हैं एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन अगर ये यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आते हैं, तो ये दो रिलेशंस को मिला के क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस। ये एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब है ना, आपको मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ देंगे उसमें आने का चांस है, नहीं तो ये सीधा आपको आईआईटी जेईई में ऐसा वाला आएंगे। आपको सादा एक्सरसाइजेस में तो ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ट्रिवियल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, मुझे नहीं लगता आएगा तो कोई एक दो बिट के लिए आएगा, 1 मार्क का, वो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी तो ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में ये। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको जेईई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अभी हमको समझ में आया है ना, रिप्रेजेंटेशन अभी 12 में कैसा करना है, 12 में ऐसा करना है, ये भी है अभी, और ये ऑलरेडी है, ये ऐसा भी अभी भी वैलिड है ये, ठीक है ना, और ये भी वैलिड है, ठीक है ना। रिलेशन कैसा सिंबल करना, और रिलेशन जैसा 11 में सीखा ऐसा यहाँ भी आपको ऑर्डर्ड पेयर है, और 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही ये है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यही तो है, 1 ये क्रॉस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और इसमें भी एम्प्टी रिलेशन रहता है। एम्प्टी रिलेशन में कोई किसी से रिलेशन नहीं रहता, यूनिवर्सल रिलेशन भी है, यूनिवर्सल रिलेशन में हर एक एलिमेंट दूसरा हर एक एलिमेंट से रिलेशन रहता है, ये यूनिवर्सल एलिमेंट है। और एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशंस दोनों मिला के ट्रिवियल रिलेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स, इसके बाद फिर दूसरा कॉन्सेप्ट जाएंगे, मैं ये रब करता हूँ, ठीक है, ओके। ओके अभी एक बार ये देखते हैं ये क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। आगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस जाएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बाद सीधा हम 1.1 एक्सरसाइज में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशंस में जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ई यूनियन, वो ये यूनियन है, यूनियन, ठीक है ना। तो यूनियन क्या होता है, एक दो सेट्स है, दो सेट्स में से अगर पूरा एलिमेंट्स मिला के ए और बी, ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट, ए और बी बोल के हमने पूरा ये यूनियन बी लगा दिया, तो उसमें ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स, ए में से भी बी में से एलिमेंट्स डाल के पूरा एक सेट बना दिया, तो उसको बोलते हैं ये यूनियन बी, ठीक है ना। ऐसा ही यूनियन है ये, हाँ। अभी बोलते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा अच्छा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको दिक्कत आएगा। ये अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ये कॉन्सेप्ट जेड इज इक्वल टू ई यूनियन, वो अभी 10वीं तक नहीं आया, 11 में भी एनसीईआरटी में नहीं है, 12 में ही है ये, तो थोड़ा अच्छा आप समझना पड़ेगा, नहीं तो
दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। यहाँ मैं बोलता हूँ z इज इक्वल टू इंटीजर, e इज इक्वल टू इवन इंटीजर, वो इज इक्वल टू आड इंटीजर, यानी तो इंटीजर्स इंटीजर्स लिख लीजिए, ठीक है ना। z इज इक्वल टू इंटीजर्स है, e इज इक्वल टू इवन इंटीजर्स है, वो इज इक्वल टू आड इंटीजर्स है, ठीक है। हाँ, अभी शायद आप मेरा बेसिक वीडियो देखा तो पहले चैप्टर ही नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में सब समझाया मैंने, क्या क्या है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है बोल के, ठीक है। अभी पूरा इतना बेसिक में तो नहीं जाएंगे, आप बाकी का वो वीडियो देख लीजिए। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले जेड इंटीजर्स का कुछ लिखता हूँ यहाँ, एक बार देखिए क्या लिख रहा हूँ मैंने, ठीक है। ओके, अभी देखिए z इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 प्लस इंफिनिटी। अगर प्लस इंफिनिटी नहीं लिखा तो भी इंफिनिटी लिखा तो भी चलेगा। ये इंटीजर्स है। ओके, 1 मिनट के लिए पहले ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा, इंटीजर्स में ये 1 से ले तो ये सब नेचुरल नंबर है, 1 टू इंफिनिटी। यदि 0 से अगर इंफिनिटी लेते हो तो होल नंबर है। माइनस में भी अगर है तो नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 अगर है उनको बोलते हैं इंटीजर्स, जेड। मतलब ये एक सेट है, ये सेट में इंटीजर्स का सेट में नेगेटिव इंटीजर्स रहता है, 0 रहता है, पॉजिटिव रहता है। यहाँ तक हमने सीख लिया। मतलब इंटीजर्स में तो 3 टाइप है, एक है नेगेटिव इंटीजर, 2 है पॉजिटिव इंटीजर, तीसरा है 0। 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है ना। ऐसा हमने सीख लिया था। क्योंकि 0 के लिए देखिए, 1 के लिए +1 लगा सकते हो, -1 लगा सकते हो, 2 के लिए प्लस लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो, इन्फिनिटी के लिए प्लस लगा सकते हो। नहीं लगाया तो मतलब यहाँ नहीं लगाया, ऐसा नहीं लगाया तो भी प्लस इन्फिनिटी मतलब प्लस इन्फिनिटी है। नेगेटिव भी लगा सकते हो, लेकिन 0 को कभी भी कुछ नहीं लगा सकते हो। इसलिए 0 ना नेगेटिव में आता ना पॉजिटिव में आता, 0 0 ही है। ये इंटीजर का कॉन्सेप्ट है, अभी तक हमने स्टडी कर लिया। लेकिन अभी इवन नंबर ऑड नंबर आता है, इवन इंटीजर ऑड इंटीजर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, अभी इवन इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स कैसा आया है, मैं ऐसा लिखता हूँ। देखिए, यहाँ इवन इंटीजर्स लिखता हूँ, यहाँ ऑड इंटीजर्स लिखता हूँ, ठीक है ना। हाँ, देखिए इवन इंटीजर्स का रिलेशन जो है ना 2 और 0 है, ऑड इंटीजर्स का रिलेशन है ना 2 और 1 है, ठीक है ना। हाँ, अब ये रिलेशन क्या है मैं समझा दूंगा। अभी देखिए, कोई भी नंबर लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन इंटीजर है, रिमाइंडर 1 आता है तो वो ऑड इंटीजर है, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ करता हूँ, ये 4 ले लेता हूँ और इसको मैंने 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 4, तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, तो 4 इवन इंटीजर हो गया मेरा, ठीक है ना। अब यहाँ आइए, मैं 3 ले लेता हूँ, 3 को मैंने 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 2, तो 1 आया है, तो ये 1 जब रिमाइंडर आता है तो वो ऑड इंटीजर है, ठीक है ना। अभी तक जो है ना 11 तक या 10 तक जो है ना ये कॉन्सेप्ट आसान है, ये ऐसा ही पढ़ लिया हमने। हाँ, अभी 12 में क्या नया पढ़ना है आप एक बार देख लीजिए। अभी हमको टेबल्स आया होंगे, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, मतलब वो 2 1 2, तो जाते हुए 2 10 = 20, ये तो देखा होगा। लेकिन ये भी आप देखा होंगे 2 0 0, देखा है कि नहीं। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन में आपने 0 से लेके 10 तक करना है, 0 से जो भी टेबल में 2 0 0, 2 1 2, ऐसा 2 10 20 ऐसा रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन 0 से भी करना पड़ेगा, उसका जीरो रिजल्ट आएगा। ये किस लिए मैं बोल रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन जब 0 से करते हो। और दूसरा बात भी, अभी मैंने बोलता हूँ आपको 9 को 10 से आपने करो डिवीजन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9/10, आप बोलेंगे 0.9। ये कैसा आया है, 10 से जाएगा नहीं, आप क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 10 9 90 है,
तो इसलिए 0.9 बोल के बोलेंगे, यहाँ 0 आया है, ठीक है ना। हाँ, अभी रोकिए, पहले क्या करेंगे अपने, आप सीधा पॉइंट लगाएंगे क्या, 10 जीरो लगाएंगे ना, 10 0 0, तो 0 नहीं जा रहा इसलिए फिर पॉइंट लगा के और यहाँ 0 लगा के फिर 9 टाइम्स करेंगे। ये समझ में आया है ना। हाँ, ये सब आप एक एक बार याद में लेके आइए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसमें 1 ऑड है, 2 इवन है, ठीक है ना, लेकिन 0 क्या है, क्योंकि एक बार इवन आया, ऑड आया, ऑड आया, इवन आया, तो फिर यहाँ ये ऑड के बाद इवन आना है ना, मतलब ये 0 भी इवन इंटीजर है। अगर ये पहले बार सीख रहा हो तो याद रख लीजिए, क्योंकि ये आपको लेना ही पड़ेगा। 0 इज इवन इंटीजर, 0 इज इवन इंटीजर, 0 इज इवन इंटीजर, मैंने 3 बार बोल चुका हूँ अभी, ठीक है ना। 0 को क्या लेना आपने, इवन इंटीजर लेना है। देखिए 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, वो बात अलग है इंटीजर में, लेकिन ये एक इवन इंटीजर है 0, ठीक है। हाँ, किस लिए, अब एक बार देखिए, मैं यहाँ फिर दोबारा बोलता हूँ। 0 को मैंने, देखिए अभी हमने इवन इंटीजर कैसा वैल्यू लिया, 2 से डिवाइड करके 0 अगर रिमाइंडर आता है तो वो इवन डालते हैं, 2 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आता है तो ऑड में डाल देते हैं। तो फिर 0 का कैसे डालना बोल के डाउट आएगा, तो 0 को भी 2 से डिवाइड करो ना, 2 0 0 तो 0 ही आएगा। जब 0 आता है तो रिमाइंडर ये 0 को लेके जाके इवन में डालो, बस। कॉन्सेप्ट ऐसा ही लेना पड़ेगा हमने, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऐसा ही लेना पड़ेगा। इससे क्या पता लग गया आपको, अभी भी और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ, फिर नेगेटिव में भी एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए पहले ये अगर समझ में आया तो फिर नेगेटिव में जाएंगे हमने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए। 0 एक इवन इंटीजर है, ये अभी समझ में आया। बाकी का 1 जो है ना ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, ऑल्टरनेट जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने पॉजिटिव देखा, नेगेटिव देखा, लेकिन जो इवन बोलते हैं हमने अभी तक हमने बहुत स्टडी जो है ना 10th क्लास तक जो भी है, 11 तक या नहीं तो 10th क्लास तक ही बोलता हूँ मैंने, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल नंबर्स में किया हमने स्टडी पूरा, इंटीजर्स में, रियल नंबर्स में नहीं किया था, ठीक है ना, मतलब इतना स्ट्रेस नहीं दिया। अब इंटीजर्स में स्ट्रेस देना है, इसलिए तब तक जब तक नेचुरल नंबर आपका दिमाग में है तो इवन नंबर्स क्या होता था, 1 से चालू करते हैं ना, नेचुरल नंबर तो 1 से चालू होता है। 1 इज ऑड है, 2 इवन है, 1 इज ऑड है, 3 इज ऑड है, फिर 2 इवन है, ऐसा होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, नेगेटिव नंबर्स में भी इवन इंटीजर्स है। समझ में आया ये बात, मेरा बात। हाँ, अभी मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ -4 को मैं कैसे डिवाइड करूँ, -4 को भी 2 से वैसा ही करता हूँ ना, -2 तो -4 0, जब 0 आता है, मैं किससे भी करूं तो 0 आता है तो आप लेके जाके -4 को इवन में डालो, मतलब यहाँ -2 -4 -6 -8 जो भी है ये भी इवन इंटीजर्स है। देखिए कंफ्यूज मत होना, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 का बात अलग है, लेकिन इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर का बात अलग है, उससे थोड़ा अलग है। तो इवन इंटीजर में आपको -2 लेना है, -4 लेना है, -6 लेना है, -8 लेना है, अप टू -इन्फिनिटी लेना है, क्योंकि इन्फिनिटी या इवन है या ऑड है किसी को मालूम नहीं, पॉजिटिव है नेगेटिव है मालूम है, क्योंकि -इन्फिनिटी नेगेटिव है, +इन्फिनिटी पॉजिटिव है, ये मालूम है, लेकिन इन्फिनिटी नेगेटिव है, सॉरी इन्फिनिटी ऑड है, इवन है मालूम नहीं। मतलब इवन इंटीजर में भी नेगेटिव आएगा, सॉरी इन्फिनिटी आएगा, ऑड इंटीजर्स में भी इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी या नेगेटिव, सॉरी इन्फिनिटी आपको ऑड है या इवन है किसी को मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो फिर जब इवन इंटीजर्स में माइनस आता है तो ऑड इंटीजर्स में भी आना चाहिए था, ऑड इंटीजर्स में भी, मतलब देखिए -1 -3 -5 -7 -9 ये सब ऑड इंटीजर्स है, समझ में आया है ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है आपको ये कॉन्सेप्ट लेना, ठीक है ना। हाँ, अभी तक 10th क्लास तक है ना, हमने क्लास 10th तक इवन नंबर, ऑड नंबर बोल के बोलते हैं, वो नंबर क्या है, वो नेचुरल नंबर है। लेकिन जब 11 में या 12 में आते हैं तो यहाँ और ज़्यादा ब्रॉड पढ़ना पड़ता है, हमने
स्टडी करना पड़ता, नंबर से ज़्यादा जाके फिर हमने इंटीजर्स से ज़्यादा जाके रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी जाना पड़ता, इसलिए यहाँ थोड़ा स्टडी अलग हो जाता है। अभी ये इससे क्या पता लग गया आपको, इवन इंटीजर्स भी है, ऑड इंटीजर्स भी है, इवन इंटीजर्स में नेगेटिव वाला भी है, पॉजिटिव वाला भी है, ऑड इंटीजर्स में नेगेटिव वाला भी है, पॉजिटिव वाला भी है। ओके, हाँ, जीरो इवन इंटीजर्स है। ओके, वो साइड वन ये साइड वन, जब ऑड होता है तो बीच में जीरो कंपलसरी वो इवन होना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी वापस यहाँ आ जाइए, फिर अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इतना समझ में आया तो ये समझ में आएगा आपको। इवन सब एक जगह रखो सेट में, ऑड सब एक जगह सेट में रखो, दोनों को यूनियन करो तो फिर क्या आएगा, इंटीजर से आएगा जेड, है ना। इसमें से सेपरेट सेपरेट निकाल के ई बना दो, वो बना दो। अभी मैं एक बार लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, एक बार देखिए, मैं यहाँ ऐसा लिखता हूँ, ई इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस इन्फिनिटी रहता है, इसमें भी हमको मालूम नहीं है ये लास्ट वाला इन्फिनिटी ऑड है या इवन है, ठीक है ना। हाँ, ये नेगेटिव जरूर है, डैश 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 करके मैंने क्या करता हूँ, यहाँ इवन में -6 ले लेता हूँ, -4 ले लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, इन्फिनिटी ले लेता हूँ। इन्फिनिटी मतलब प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और ये सब जो है ना, देखिए 0 आया है, 0 इवन में है, माइनस भी है इसमें, माइनस भी इवन नंबर, इवन इंटीजर है, ठीक है ना। हाँ, तो प्लस भी इवन इंटीजर है, ये आपका इवन इंटीजर्स का सेट हो गया। अभी फिर ऑड इंटीजर्स वो का मैं डालता हूँ, देखिए माइनस इन्फिनिटी इसमें भी आएगा, यहाँ -5 आएगा, -3 आएगा, -1 आएगा, 0 नहीं आएगा इसमें ठीक है ना। -1 के बाद सीधा से सीधा 1 जाएगा, और 3 जाएगा, 5 जाएगा, 7 जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ में आया है ना। अभी हमने दोनों अलग कर दिया है, ठीक है ना। हाँ, अभी देखिए जेड इज इक्वल टू ई यूनियन वो, मतलब ये दोनों को यूनियन कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये सब जो है ना इंटीजर्स ही बनेगा ना, और क्या बनेगा, इंटीजर्स ही बनेगा यूनियन किया तो, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमने 11 में देख चुका है सेट्स में यूनियन कैसा करना। अगर किसी में अगर ए में 1 2 है, बी में 3 2 है, तो ये यूनियन बी इज इक्वल क्या होगा, 1 2 पहले ले लेंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे 3 ले लेंगे, फिर 2 ऑलरेडी ले चुका तो नहीं लेंगे, बस मतलब दोनों में जो एलिमेंट्स है सब यहाँ आएंगे, ठीक है ना। अगर 3 2 के बिना 4 रहा तो यहाँ 4 आएगा, 1 2 3 4 पूरा इसमें आएगा। ऐसा जेड में क्या आएंगे, अगर ये यूनियन वो कर दिया तो पूरा आ जाएंगे। ये है एक आपको कॉन्सेप्ट है, ये इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर सब आपको मैंने समझाया। इसके बाद हम अभी टाइप्स ऑफ रिलेशंस में जाते हैं, ठीक है। ठीक है, लिखता हूं, देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अभी तक हमने सेट्स में एम्प्टी सेट देखा है, हमने फाइनाइट सेट देखा, इनफाइनाइट सेट देखा, इक्वल सेट्स देखा है, ऐसा सेट्स में डिफरेंट टाइप्स देखा है। लेकिन रिलेशंस में टाइप्स शायद हमने 11 में नहीं देखा, ठीक है ना। तो 11 में अभी हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस क्या होता है, देखिए मेजर 3 टाइप है रिलेशंस, ठीक है ना। एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन वो छोड़ दीजिए, लेकिन मेन टाइप जो है ना 3 टाइप है, वो लिख रहा हूँ, कैसा है वो एक बार चेक कीजिए आपने। फर्स्ट रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2 है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 3 है ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है ना। पहले ये तीनों नाम आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन एक एक को दे देता हूँ, ठीक है ना। ये तीनों रिलेशन है, मेन रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन ये 3 है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांसिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। ये तीनों रिलेशन है, ठीक है। अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुका है कि रिलेशन सेट से ही बनता है, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, सेट ये है, ये में 1 2 3 4 ऐसा कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है ना। हाँ,
अगर कोई रिलेशन बनता है तो दो के बीच में ही बनता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ए और बी, अब ये भी मैंने बताया, आर एल्स ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, ये भी रिलेशन है। आर एल्स आर ए टू बी, ये भी रिलेशन है। ये तीनों में कोई भी आप दिखा सकते हैं नॉर्मल, ठीक है ना। ये कामा बी आर, ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाते हैं हमने, ये कामा भी पैरेंथेसिस का अंदर रखे, छोटा ब्रैकेट या पैरेंथेसिस का अंदर रखे, ठीक है। अब यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, आप एक बार देखिए। ये भी रिलेशन है, ये हमको मालूम है, लेकिन मैं ऐसा लिखता हूँ ये और ये लिख के फिर बिलोंग्स टू आर लिखता हूँ। मतलब ये बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स एक्सिस में भी, एक्स कोऑर्डिनेट में भी ये है, वाई कोऑर्डिनेट में भी ये है। मतलब ये एक मिरर जैसा है। मिरर, आपको ये शब्द आपको दिमाग में लेना पड़ेगा। जो मिरर, आईना, वो दिमाग में लेते हो तो तभी रिफ्लेक्स बोल के आपको याद आएगा, क्योंकि फिजिक्स में रिफ्लेक्स आया होंगे आपको। रिफ्लेक्शन, आईना से रिफ्लेक्शन होगा ना, आईना, हाँ, तो ऐसा आपको दिमाग में आना। मतलब यहाँ भी ये और ऑपोजिट में भी ये है, तो आपको रिफ्लेक्शन होगा, इमेज, ठीक है ना। तो वो रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वो जो भी हो, अगर इससे कुछ रिलेशन हमने कुछ बनाया, बनाने के बाद यहाँ से आपको 2 और 2 आता है और वो रिलेशन में है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, ये तीनों एक बार डिस्कस करेंगे जस्ट 2 मिनट 3 मिनट में, फिर सीधा सीधा एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज में आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इसके लिए सेपरेट एग्जाम्पल देने के बिना मैं सोच रहा हूँ कि एक मिनट या 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद सीधा हम एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि ये भी तो रिलेशन में है, ये आपको मालूम है ऑलरेडी, लेकिन ये भी रिलेशन में जब रहता है, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। इन ए सेट ये बिलोंग्स टू आर, ये आर इन रिलेशन, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। हाँ, अभी आ जाओ दूसरा, सेकंड वाला, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए, ये भी तो रिलेशन में है, ये मालूम है, एंड अगर बी ए में भी रिलेशन में है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, ठीक है ना। हाँ, इसका एग्जांपल वही है, अगर 2 फ्रेंड्स है, रिलेशन फ्रेंड बोल के है, तो ये बी का क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। चलो, फिर बी ए का क्या है, फ्रेंड है, बस। अगर ये बी का भी फ्रेंड है, बी ए का भी फ्रेंड है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। मतलब ये बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर जब आता है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई यहाँ भी कंडीशन में आपको 1, 2 भी बिलोंग्स टू आर आ गया और 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो उनको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। अभी ट्रांसटिव में नहीं गया, ये सिमेट्रिक तक ले लीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। हाँ, अभी हम आते हैं फिर तीसरा वाला रिलेशन में, ठीक है ना, ट्रांसिटिव रिलेशन। ये क्या होता है, एक बार देखते हैं। ये कामा बी बिलोंग्स टू आर, कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये 2 कंडीशन में है। एंड और इफ को भी आप लिखिए, इफ बोल के, ये कामा सी भी अगर रिलेशन में होता है, तो इनको बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। ये सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, तो दोनों, वो आपका और मेरा दोनों अगर एक ही बनता है तो वो सिमेट्री बोलता है। सिंक बोलते हैं ना, आपको मोबाइल में सिंक करना, ऐसा सिमेट्रिक। देखिए, कोई भी शब्द है ना, आपको रिलेटेड वाला लेके आप दिमाग में घुसाना पड़ेगा याद रखने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एग्जैक्टली सिंक और सिमेट्री दोनों एक नहीं है, लेकिन आपको SYM यहाँ आता है, वहाँ SYN आता है सिंक में, ठीक है ना। मोबाइल में सिंक करो बोलते हैं ना, कॉन्टैक्ट्स पूरा, ऐसा इसको सिमेट्री ले लीजिए। A to B, B to A आएगा तो आपको सिमेट्रिक है। ट्रांसिटिव रिलेशन में A to B रिलेशन है, B to C रिलेशन है, और A to C रिलेशन होता है, अगर होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। यहाँ भी A to A अगर रिलेशन होता है, वो रिफ्लेक्सिव है। A to B होके फिर B to A भी रिलेशन होता है, तो वो सिमेट्रिक है। यहाँ A to B रिलेशन ऑलरेडी है, लेकिन B to C भी है, लेकिन A to C रिलेशन होता है, तो वो ट्रांसिटिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये तीनों रिलेशन ही है मेन इंपॉर्टेंट, इसी को ऊपर ही हमने एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। हाँ,
चलो फिर हम अभी 1.1 एक्सरसाइज ले लेते हैं, एक एक प्रॉब्लम, ठीक है? ओके।